प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आज से कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो अच्छे अच्छे योग थे, उनकी जानकारी हमने दी है। हमने बताया कुछ राजयोग बन रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति का नीचभंग राजयोग बन रहा है। साथ में कुछ राशियों के लिए रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, सस नाम का महापुरुष राजयोग, ये बताया था। साथ में ये भी जानकारी दी थी, जब 5 या 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं, 7 ग्रह इकट्ठे होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, तो प्रकृति में बड़ा तूफान आता है, उबाल आता है। ये हमने 2019 में भी प्रेडिक्ट किया था, 2020 में फिर प्रेडिक्ट किया था, और फिर अभी दोबारा से बताया है। और अभी 10 से 15 एपिसोड पहले भी मैंने कहा था, राजा के लिए मुसीबत खड़ी होगी, अगर कुछ लोगों को याद हो तो। मैंने ये कहा था, जो सत्ताधारी लोग हैं, आजकल राजा तो नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। आज सरकार के मुंह में छछूंदर फंसी हुई है। एक तरफ गरीब किसान है, बारिश के अंदर, ठंड के अंदर वो मर रहे हैं, वो देश के सेवक हैं, और उन सब का बड़ा सेवक जो है देश का प्रधानमंत्री, वो भी सबसे बड़ा सेवक है। वो खुद ही कहते हैं मैं सेवक हूँ, लेकिन मैंने खुद जाकर के देखा वहाँ कितना बुरा हाल है। इतनी सर्दी के अंदर घर बार छोड़ करके सड़कों पर, हाईवे पे पड़े रहना, वो अपनी मांग कर रहे हैं। सेवक का दायित्व बनता है, देश के हेड मुखिया का दायित्व बनता है कि उनकी मांगों को सुना जाए। उनकी मजबूरी भी होती है, देश चलाने के लिए कुछ मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन जब गरीब लोगों की दुर्गति होने लगे और उनकी हाय लगने लगे तो बहुत बुरी होती है। इसलिए देश के सेवक को सोचना चाहिए। हम तो एक धर्मगुरु के तौर पर राय दे सकते हैं। हमारा सिर्फ एक दायित्व बनता है कि अगर राजहट बहुत रिजिड हो जाए तो उसका विनाश निश्चित तौर पर होता है। यहाँ पर अंग्रेज भी नहीं बचे, बड़े बड़े जो बहुत बड़े डिक्टेटर थे उनका भी विनाश हुआ, चाहे वो सद्दाम हुसैन रहा, चाहे कर्नल गद्दाफी रहा, चाहे कोई भी रहा इसके अंदर। इसलिए सरकार से एक ही निवेदन करूँगा, मैंने हालात देखी है, देखी नहीं जाती है, लेकिन लोग और मीडिया वाले तो ज़रूर वो दिखाते हैं उन सब चीज़ों को कि जो अपना दायित्व नहीं है उनका। क्योंकि मीडिया का दायित्व सिर्फ ये होता है कि चौथा स्तंभ है, और ठीक है वो भी एक इंडस्ट्री है, उनको पैसा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी सच को सच तो दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, और मैंने ये इसलिए बताया थोड़ा कि मेरी प्रेडिक्शन थी वो कि राजा फंसेगा बुरी तरीके से, मैंने ऐसा कहा था। तो इस समय वही स्थिति है सरकार की, फंसी हुई है सरकार। इधर जाए तो फंसे, इधर जाए तो बहुत बहुत बुरी तरीके से फंसे। डिसीजन लेने में देर नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी का जो दुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बाहर करेगो कब। यानी सीए के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको लंबा खींचा गया, उसके दुष्परिणाम हुए कि 20, 30, 40 आदमी मारे गए और दिल्ली में भयंकर दंगे हुए। अब किसान आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है, इसके भी भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। गिरोह की चाल ऐसी आ चुकी है। खैर वो उनका काम है। मैं अब इस समय तो राजनीति में नहीं हूँ, मेरा काम है धार्मिक गिरोहों के आधार पर उसकी जानकारी। हम तो आपको सिर्फ बताएंगे कि आज कल आपकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं। क्या आप कहीं आंदोलन में फंस गए, आपके साथ नुकसान तो नहीं हो रहा? तो निश्चित तौर पर है। पाशविक योग बन रहा है, कालसर्प योग बन रहा है, पितृदोष बन रहा है। अब ये 3 ऐसे भयंकर दोष बन रहे हैं कि लॉस तो करेंगे। सिर्फ राशि 4 है। अगर मान लो 10 लाख किसान हैं आंदोलन में, तो 10 में से यानी 8 को छोड़ दें, यानी 100 में से आप समझ लीजिए 60%, तो वो तो ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं फंसे हुए। तो इस प्रकार से नुकसान सबको होना है, लेकिन 12 राशियों में से 4 राशियों को 1/3 समझ के चले आप।
1/3 को नुकसान तो होना ही। अभी मैं पंजाब भी गया था, वहाँ भी मैंने हालात देखी है कि लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक गांव से 2-2 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अब उनकी भी जिद आ गई है 2-2 लाख रुपए इकट्ठे करके आंदोलन चला रहे हैं। अब वो 2-2 लाख रुपए उनकी जेब से जा रहा है, तो वो भी तो लॉस है। अब वो कौन कौन सी राशि हैं, सारी राशि वाले तो नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होना। तो ये चाहे वो आंदोलन के रूप में हो चाहे जॉब के रूप में, इसलिए आज मैं बताऊंगा उन 4 राशियों की कि वो कौन कौन सी 4 राशि हैं। उनके लिए पितृदोष भी आ रहा है, कालसर्प दोष भी आ रहा है 12 राशियों पर, और पाशविक दोष भी। पाशविक योग 4 राशियों पर आ रहा है, उसकी जानकारी देता हूँ। पितृदोष और कालसर्प दोष का प्रभाव जो है, पितृदोष 2 राशियों पर आ रहा है, और साथ में जो कालसर्प दोष है वो 12 की 12 राशियों पर आ रहा है। इन सब की बारी बारी से आपको जानकारी देते हैं। पहले हम बताते हैं आपको पाशविक दोष कौन कौन सी राशियों पर आ रहा है। मिथुन राशि या मिथुन लगन, जो बच्चे मिथुन लगन में पैदा होंगे उनको कालसर्प योग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कालसर्प योग नहीं, उनको पाशविक दोष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं। जो कन्या लगन के अंदर होंगे उनको भी इस पाशविक योग का सामना करना पड़ेगा, जो बच्चे पैदा होंगे। और जो धनु लगन के अंदर जो पैदा होंगे उनको भी, और मीन लगन के अंदर जो पैदा होंगे उनको भी इस पाशविक योग का सामना करना पड़ेगा। ये एक तरह से दरिद्र योग होता है, यानी जीवन में आदमी के उतार चढ़ाव आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इनको तो कम से कम ये इस दरिद्र योग और इस पाशविक दोष का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पितृदोष कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको इसका सामना करना पड़ेगा, वो भी आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि पितृदोष के अंदर राहु या केतु पंचम नवम भाव में आ जाए तो भी बनता है। मकर राशि वाले या मकर लगन वालों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। यहां पर भी एक पितृदोष बनता है इस राशि के लिए, क्योंकि यहां पर राहु आ रहा है। दूसरी जो राशि है हमारे पास में जो आ रही है, उसको भी यहां पर सामना करना पड़ेगा, वो है कन्या राशि या कन्या लग्न वाले। इन 2 को पितृदोष का सामना करना पड़ रहा है, और 2 को और करना पड़ रहा है यहां पर। यानी वो कैसे करना पड़ेगा वो भी बता देता हूं। क्योंकि जब केतु और राहु ये दोनों अगर आ जाएं तो फिर इसका प्रभाव आता है। मीन वालों को भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आ रहा है, और इस राशि वालों को भी इसका पितृदोष। 4 राशि ये हो गई और 4 ये हो गई, और कर्क राशि। इसका मतलब ये रहा कि इन 4 राशियों को, कर्क राशि, मीन राशि, इन राशियों को भी, और साथ में वृश्चिक राशि, इनको पितृदोष का सामना भी करना पड़ रहा है। और 3, 6, 9, 12 इन राशियों को पाशविक दोष यानी दरिद्रियों का सामना करना पड़ रहा है। इन राशियों के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे, इन लग्नों में जो बच्चे पैदा होंगे, उनको आजीवन कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ये लिखा कि आपको बता दूं कि ये लग्नों के अंदर बच्चे पैदा ना करें, और अगर आपके ऊपर भी इसका प्रभाव आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। और बाकी जो 12 की 12 राशियां हैं उन सब पर 12 प्रकार का कालसर्प योग का प्रभाव आ रहा है, और उनके अलग अलग दुष्परिणाम होते हैं। वो मैं जानकारी आपको एक अगले एपिसोड में दूंगा। तो इसका मतलब ये रहा कि 4 राशि ऐसी हैं जिन पर पितृदोष का प्रभाव है, और 4 ही राशि ऐसी हैं जिन पर दरिद्र योग का प्रभाव है, और बाकी की 12 राशियों के ऊपर कालसर्प योग का प्रभाव भी है, जिसके अंदर अनंत नाम का कालसर्प योग है, जिसमें कुलिक नाम का कालसर्प योग है, वास्की नाम का कालसर्प योग है, शंख पाल नाम का कालसर्प योग है, पातक, महापातक, तक्षक, करकोटक, शंखपाद और पातक, इसके मतलब विषाक्त और शेषनाग। ये जो 12 प्रकार के जो कालसर्प योग हैं, ये भी 12 राशियों में कहीं ना कहीं बन रहे हैं। इनका क्या दुष्परिणाम होगा वो मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। अभी आपसे हाथ लेता हूँ। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अपन में लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। और आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, या इसमें फ्लैट लेना चाहते हैं आप, एज पर वास्तु लेना चाहते हैं, या आप बिल्डर्स हैं, नक्शा बनाना चाहते हैं, तो आपकी सेल निश्चित तौर पर होगी। अगर आप हमारे अनुरूप वहाँ पर बिल्डर्स नक्शा बनाते हैं फ्लैट का, तो निश्चित तौर पर आपकी सेल में इजाफा जरूर होगा। उस वास्तु बजट के लिए, फ्लैट के लिए, नक्शे के लिए, कोठी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का। नमस्कार।
और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15, Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।